हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम दिसंबर 2023 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि आज मैं सेकेंड ईयर का पेपर देने जा रहा हूं। ये सेकेंड ईयर का पेपर है MPS E3। MPS E3 जो है ये सेकेंड ईयर का पेपर है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सेकेंड ईयर का कुछ एग्जामिनेशन में परिवर्तन है। फर्स्ट ईयर में चूंकि आपको 32 क्रेडिट पढ़ना है, 4 पेपर पढ़ना है, 8-8 क्रेडिट का है। सेकेंड ईयर में भी 32 क्रेडिट का पढ़ना है, लेकिन यहाँ 4-4 क्रेडिट का आपको पेपर पढ़ना है, अर्थात 8 पेपर आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है और 8 पेपर आपको चूज भी करना है। आप लोगों ने एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा होगा तो उसमें आप लोग 8 पेपर लिए होंगे, बहुत सारा ऑप्शन था उसमें आप लोग लिए होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चूंकि MPS E3 ये सेकेंड ईयर का पेपर है तो इसका जो क्रेडिट है ये 4 क्रेडिट का पेपर है। कितने क्रेडिट का है? 4 क्रेडिट का पेपर है। और 4 क्रेडिट का जो पेपर होता है उसका समय जो होता है वो 2 ही घंटा होता है। बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका 3 घंटा था और सेकेंड ईयर में भी 3 घंटा होगा। नहीं, सेकेंड ईयर में आपका 2 घंटा है। जिनका 4 क्रेडिट का पेपर है उनका 2 घंटा का एग्जाम होगा और अधिकतम अंक होगा 50 नंबर का। 50 नंबर का एग्जामिनेशन होगा और पासिंग मार्क्स आपको 20 नंबर ही लाना है। ठीक है। उसके बाद प्रश्नों की संख्या 5 होगी, लेकिन यहाँ ग्रुप होगा। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल 5 प्रश्न आपको बनाना है। वर्ड लिमिटेशन है तो 400 वर्ड में आपको उत्तर प्रत्येक प्रश्न का देना है। अब देखिए कि MPS E3 में क्या पढ़ना है। तो MPS E3 में पढ़ना है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अब कब से कब तक, तो यहां भी बांट दिया है प्लेटो से कार्ल मार्क्स तक। प्लेटो से कार्ल मार्क्स तक के जो विचारक हुए उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है और मैं आज आप लोगों का उन्हीं का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं MPS E3 का। आप लोग कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ लिया जाए ताकि परीक्षा में प्रश्न जरूर आए। एक चीज और मैं बता दूं, जितना भी मैं क्वेश्चन आप लोग को देने जा रहा हूं इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। बहुत सारे मैसेज भी करते हैं कि सर बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ है, 80+ तक रिजल्ट हुआ है। तो चलिए अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन MPS E3 में हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसको नोट कीजिए। पश्चिमी राजनीतिक विचारक की प्रकृति एवं विषय वस्तु पर एक निबंध लिखे। पश्चिमी राजनीतिक विचारक की प्रकृति एवं विषय वस्तु पर एक निबंध लिखे। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक आधार क्या है? व्याख्या कीजिए। प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक आधार क्या थे? व्याख्या कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मैकियावेली के द प्रिंस की विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकियावेली से क्वेश्चन जरूर आता है। मैकियावेली के द प्रिंस की विवेचना कीजिए। क्योंकि द प्रिंस उनकी पुस्तक है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रकृति के नियमों पर हॉब्स के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। प्रकृति के नियमों पर हॉब्स, ऐसे उनका नाम थॉमस हॉब्स है, तो हॉब्स के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। स्वीकृति, प्रतिरोध एवं सहिष्णुता पर जॉन लॉक के क्या विचार थे? स्वीकृति, प्रतिरोध एवं सहिष्णुता पर जॉन लॉक के क्या विचार थे? विवेचना करें। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसो का सामान्य इच्छा की सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है,
जॉन स्टुअर्ट मिल के मतलब J.S. मिल के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों का वर्णन कीजिए। J.S. मिल के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों का वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, हीगेल का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत आलोचनात्मक वर्णन करें। हीगेल का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत आलोचनाओं का वर्णन करें। ये बहुत हीगेल और मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मार्क्स का अतिरेक मूल्य सरप्लस वैल्यू, कार्ल मार्क्स का अतिरेक मूल्य अर्थात सरप्लस वैल्यू सिद्धांत क्या है, विस्तार पूर्वक बताएं। कार्ल मार्क्स का अतिरेक मूल्य अर्थात सरप्लस वैल्यू सिद्धांत क्या है, विस्तार पूर्वक बताएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन के बीच विभेद कीजिए। राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन के बीच विभेद कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। राजनीतिक पश्चिमी चिंतन पर संत ऑगस्टीन का क्या प्रभाव रहा है, परीक्षण करें। राजनीतिक पश्चिमी चिंतन पर संत ऑगस्टीन का क्या प्रभाव रहा है, परीक्षण करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मैकियावेली के सरकारों के वर्गीकरण को विस्तार से बताएं। मैकियावेली का जो राज्य संबंधी विचार है उसके बारे में सरकार संबंधी विचार है उसका वर्गीकरण करें। मैकियावेली के सरकारों के वर्गीकरण को विस्तार से बताएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर एक निबंध लिखे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर एक निबंध लिखे। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांतों को संक्षेप में वर्णित कीजिए। बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांतों को संक्षेप में वर्णित कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्त्रियों के समान अधिकारों के बारे में, स्त्रियों के समान अधिकारों के बारे में J.S. मिल के विचार स्पष्ट कीजिए। स्त्रियों के समान अधिकारों के बारे में J.S. मिल के विचारों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामाजिक संविदा और नागरिक समाज पर लॉक के विचारों पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, सामाजिक संविदा और नागरिक समाज पर लॉक के विचारों पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, लोकतंत्र क्रांति और आधुनिक राज्य पर टॉकविले के विचारों पर विहंगम दृष्टि डालिए। लोकतंत्र क्रांति और आधुनिक राज्य पर टॉकविले के विचारों पर विहंगम दृष्टि डालिए। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन दिया है इसको आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। इसके पूर्व भी मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आए हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका सारा उत्तर, ये जो भी प्रश्न मैं दिया हूं इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर देखिए और उसका लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।